आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी दोस्त नूहा और आप देख रहे हैं पकवान द कुकरी शो, जहां हर रेसिपी मोहब्बत, जायके और खुलूस के साथ पेश की जाती है। हमारी यही कोशिश होती है कि हर एपिसोड में आपके लिए कुछ नया, कुछ खास और कुछ यादगार पेश किया जाए। तो आज के एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही खास रेसिपी जो आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी अपनी प्रेजेंटेशन, जायके और ख़ास अंदाज की वजह से हर दस्तरखान में चार चांद लगा देती है। इस रेसिपी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स का ऐसे हसीन तवाज़ुन पाया जाता है जो हर खाने वाले को खुश कर देता है। ये डिश कंफर्ट और एलिगेंस का संगम है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए प्लीज़ वेलकम हमारे चहीते शेफ़ यासीन। थैंक यू वेरी मच। और आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसका कनेक्शन एक दो चीज़ों से है। पहला कनेक्शन तो ये है कि कुछ सालों से हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी रिवायत चली है कि जब हम किसी के यहाँ ऐसे विज़िट करते हैं या किसी मुबारकबादी के लिए जाते हैं तो चिकन इतने आम हो गए कि वी जस्ट पैक वन बर्ड एंड गेट इट देयर। बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम यूज़ तो हो रहा है। तो ऐसे ही ईद से पहले या ईद के बाद भी कुछ लोग हमारे घर में विजिट करते हैं और उसके साथ चिकन तो आता ही आता है, या तो हम खुद खरीदते हैं या कोई ना कोई ले आता है। और अक्सर बाद हम उससे यही रेड मसालों में फ्राई करके डाल देते हैं और उसके बाद कोई ना कोई रोगन जोश टाइप या रेड करी में चिकन बनता है। मैंने सोचा आज हम चिकन को मिन्स करेंगे और उसे फ्राई नहीं करेंगे, उसे बॉईल करके एक बढ़िया से क्रीमी सॉस में बनाएंगे। तो ये बनेगा चिकन बॉल्स इन कैशू क्रीम सॉस या कैशू नट क्रीमी सॉस या क्रीमी सॉस आप कह सकते हैं। यानी सिंपल वे में हम चिकन की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, उन्हें एक कैशू नट बेस एक क्रीमी वाइट सॉस में पकाएंगे जहां पे आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है चिकन को, और एक बढ़िया सा सॉस बनेगा। अब लास्ट चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि चिकन मीट बॉल्स जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। जो बेस्ट चीज़ है कि ये सॉस कैसे बनेगा, आप ये बना के घर में रख सकते हैं। पनीर डालिए, फिश डालिए, चिकन डालिए, मटन डालिए, कोई भी वेजिटेबल बनाइए, तो सॉस बना के फ्रिज में रखिए और उसके बाद अपने पसंद की कोई भी चीज़ उसमें पकाइए, चाहे वेज है या नॉन वेज। फिलहाल हम बना रहे हैं चिकन मीट बॉल्स इन कैशू क्रीमी सॉस। तो शेफ, इस रेसिपी का मतलब आइडिया क्या है? मतलब आपने क्या सोचा ये रेसिपी बनाने से पहले? लाइक इसका बेस आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि बहुत बार हमें बोनलेस चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे बोनलेस मीट हो, कांती बनाते हैं बोनलेस चिकन की रेसिपीज बनाते हैं। तो एक आइडिया तो वो है। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मेरे बेटे को कल पिकनिक जाना है, तो उसके लिए यही घर में बनाना है। देन आई थॉट कि बहुत अच्छा है, तो लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। दूसरे एक दो चीज़ें जैसे ये है स्टार अनीस, जो आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ना के बराबर। तो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। दिस इज़ द नटमेग सुपारी, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इससे हम यूज़ करेंगे। तो अक्सर मैं वैसी रेसिपीज़ ढूंढता हूँ जिसमें एक दो मसालों का इंट्रोडक्शन हो, लोगों को भी पता चले किस क्वान्टिटी में और कैसे इस्तेमाल करना है। प्लस मुझे बहुत बार ओकेजनली ऐसा स्प्रेड बड़ा अच्छा लगता है जहाँ बहुत सारे मसाले हो, बहुत सारी वेरिएशन हो। तो ये भी एक रीज़न है कि आज हम ये इजी बट बढ़िया टेस्टी सुंदर रेसिपी बना रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि हमने शेफ ने बताया, आज हम बनाने वाले चिकन मीट बॉल्स इन कैशू नट सॉस। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे। और शेफ प्लीज एक बार इंग्रेडिएंट्स का हम सबसे पहले जो प्राइम इंग्रेडिएंट है वो है चिकन मिन्स, और उसमें जाएगा दही, थोड़ा सा नटमेग, सॉल्ट, ग्रीन कार्डमम पाउडर, मिंट पाउडर एंड एग फॉर द बाइंडिंग। उसके अलावा हम इस रेसिपी में यूज करेंगे फ्रेश क्रीम, स्टार अनीस यानी चक्री फूल, सिनेमन, उसके बाद लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्ता, गार्लिक, जिंजर, सौंफ के दाने, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और ये चिकन में जाएंगे। उसके साथ जो हम एक और रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे एज एन अकम्पनीमेंट, उसमें हमें चाहिए फ्रेश कोरिएंडर, पिस्ताशू नट्स, देन वी विल ऐड सम सौंफ पाउडर टू इट, कैशू नट्स एंड कोरिएंडर लीव्स एंड मिल्क विद सैफरन, यानी सैफरन को सोक करेंगे मिल्क में, एंड विल यूज द वाटर एंड राइस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के आज हम दो रेसिपीज बनाएंगे। पहले हम बात करेंगे चिकन मीट बॉल्स की, उसके बाद जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा हम एक और रेसिपी बनाएंगे। तो नाजरीन, जैसा कि हमें शेफ ने बताया,
आज हम बहुत ही स्पेशल चिकन मीट बॉल्स विद कैश्यू नट सॉस बनाने वाले हैं और उसके साथ एक स्पेशल साइड डिश भी बनाएंगे। तो शेफ बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास चिकन मिन्स है, ये करीबन 2 ब्रेस्ट है चिकन के और जिसका वेट एग्जैक्टली 1.6 kg था। तो दिस इज इनफ फॉर अराउंड 4 पीपल। तो सबसे पहली चीज जो हम इस चिकन में डालेंगे चिकन मिन्स में वो है दही। दही से इसका टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो जाएगा और हल्की सी खटास भी आ जाएगी इसमें। देन वी विल ऐड सॉल्ट, क्योंकि हम सॉस में भी सॉल्ट डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे कम। इसमें हम कोई भी प्रोटीन के साथ बना सकते हैं, लाइक अगर हम मीट के साथ भी बना सकते हैं, राइट। ओके ठीक है। अब ये जबरदस्त खुशबू के लिए दिस इज ग्रीन कार्डमम पाउडर। ठीक है। थोड़ा सा और डालूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ग्रीन कार्डमम पाउडर। ठीक है। ये है मिंट फॉर द फ्रेशनेस एंड द डिस्टिंक्ट फ्लेवर। ये है सन ड्राइड मिंट लीव्स जो है उनका पाउडर। ठीक है। ये हम अराउंड 1 टीस्पून डाल रहे हैं। ठीक है। इसमें हम एक अंडा डालेंगे फॉर द थिकनेस या बाइंडिंग। शेफ मैंने ऐसा सुना है बाइंडिंग में हम योक नहीं डालते, सिर्फ एक वाइट वाला पार्ट डालते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, यू कैन पुट योक आल्सो। दिस इज स्पारी या नटमेग जस्ट फॉर फ्लेवर। हल्का सा ग्रेट करके मैं डालूंगा। ये इस रेसिपी स्पेसिफिक है कि आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है? नहीं, ये इसी में जाता ही जाता है। अगर इस स्टेज पे आप अपनी पसंद का कोई और स्पाइस डालना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को क्यूमिन पाउडर अच्छा लगता है, यू कैन पुट दैट। कुछ लोगों को रेड चिली पाउडर मीट के अंदर भी अच्छा लगता है, उसके कोफ्ते में भी हो तो आप वो डाल सकते हैं, बट वी आर कीपिंग इट सिंपल। तो मैं ये चीज़ें डालने के बाद आई एम जस्ट मिक्सिंग इट। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कर्ड ना डालें, ना अंडों की क्वांटिटी बढ़ा दे। फिर ये बड़ा डिफिकल्ट होगा जब इसके मीट बॉल्स बनेंगे तो शायद वो टूट भी सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं मिंट पाउडर और डाल दूंगा इसमें ग्रीनरी के लिए, अंदर फ्रेशनेस, थोड़ा सा और कार्डमम एंड लिटिल मोर सॉल्ट। सो दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग ऑफ द सीजनिंग। आप खाना बनाते टाइम आप क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें टेस्ट ही चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि 1 टीस्पून लिखा है तो आपको 1 टीस्पून आप कोई भी मसाला डाल रहे हैं लेकिन आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो मसाले का मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उसकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट के लिए छोड़ेंगे कि डायरेक्ट मीट बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे? आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी बॉइलिंग के लिए हमें एक स्टॉक बनाना है। तो जब तक वो स्टॉक बन रहा है तो आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं आपस में। तो मैं इसे अब रेफ्रिजरेट करूंगा और हम इसके लिए एक बढ़िया सा स्टॉक बनाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए स्टॉक बनाएंगे। स्टॉक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ठंडे पानी से। ये आप इतनी क्वांटिटी के लिए 600-700 ml पानी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मीट को बॉईल होना है ना, तो उस हिसाब से पानी लेंगे। ठीक है। अब कुछ मसाले हम डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो और ये बड़ा टेस्टी बने। मैं डाल रहा हूँ 2 चक्री फूल, 2 स्टार अनीस। ये भी यूजुअली रेसिपीज में यूज नहीं करते हैं, यहाँ बहुत कम यूज होता है श्रीनगर में। जैसे कार्डमम का थोड़ा स्वीट टेस्ट आता है ना, ऐसे स्टार अनीस का क्या फ्लेवर होता है? इसको आपको 1-2 स्पाइस के टेस्ट आएंगे, लिटिल बिट ऑफ कार्डमम, सिनेमन, एक और एंड में हल्का सा स्पाइसीनेस भी आता है, बट दैट्स ऑन अ लोअर साइड। बहुत अच्छा डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है। एक सिनेमन डाल देंगे, ठीक है, थोड़े से क्लोव, लौंग, देन ग्रीन कार्डमम तोड़ के डालेंगे ताकि इनका अच्छा फ्लेवर बाहर निकले। ठीक है। हम इसमें मीट बॉल्स को बॉईल करेंगे ना? राइट। ना हम फ्राई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तेज पत्ता गया इसमें। ओके। इसके बाद ये एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, बट मैं डाल दूंगा इसमें। ये है फेनल, सौंफ के कुछ दाने। ओके। ये ऑप्शनल ऐसे क्यों है मतलब? क्योंकि हम जब सॉस बनाएंगे उसमें भी हम इसको हल्का सा भून के पाउडर करके डाल सकते हैं, तो मैं स्टॉक में भी डाल दूंगा ताकि बढ़िया सा वो डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ जाए, वो हल्का सा सूंधा सूंधा जो सौंफ का फ्लेवर आता है। तो इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और यही एक वो बेसिक स्टॉक है जिसमें वो मीट के बॉल्स कुक होंगे। तो सिर्फ हमें इसको सिर्फ एक उबाल आने देना है कि कुछ टाइम? एक उबाल आ जाएगा तो वी विल ऐड द मीट बॉल्स। ओके। देन ये करीबन 5-7 मिनट बॉईल होता रहेगा। ठीक है। तो सिर्फ जब हम ऐसे नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं, हम कैसे
रेसिपी का ऑथेंटिसिटी मेंटेन करें बट एट द सेम टाइम हम थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी कर पाए, तो उसके लिए क्या करना होता है? देखिए इसकी ऑथेंटिसिटी यही है, ये एक रीजनल रेसिपी नहीं है। नॉर्मली जब हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, वी डू मॉडिफिकेशंस विद द रीजनल रेसिपीज। मान लीजिए आपने रोगन जोश बना के उसको चेंज कर लिया, कुछ चेंजेस ठीक है, बट उसमें एक बेसिक रूल चलता है दैट यू हैव टू बेंड द रूल्स विदाउट ब्रेकिंग देम। बट रीजनल जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें ज़्यादा बहुत चेंजेस ना लाएं। मॉडर्निटी ठीक है, बट ऐसा ना हो कि उसका पूरा शक्ल ही बदल जाए। ठीक है। तो ये फट भी नहीं गया है, तो वी कैन गो अहेड विद रेस्ट ऑफ द मीट बॉल्स। कोशिश करें सबका साइज जो है सेम रहे, सो इट विल लुक गुड इन सॉस, अदरवाइज छोटा बड़ा बड़ा अजीब लगता है। Okay. You have to just little bit press the mixture and give it a round shape, a rough round shape. तो ये जो ऊपर झाग जैसा आ रहा है, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्कम बोलते हैं। स्कम का मतलब होता है जब मीट में कुछ इम्प्योरिटीज हो, फैट हो, वो पानी उबलने के बाद ऊपर आता है, तो उसे स्कम बोलते हैं। Okay. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि उसे आप निकाल दें। ओह, जब ऑयल में फ्राई करते हैं तभी भी आता है ना शायद ये? दैट्स कॉल्ड रेंसिड, वो भी होता है, दैट्स कॉल्ड, वो ऑयल को रेंसिड बना देता है। तो ये मीट बॉल्स अब कुक हो गई है, हम गैस ऑफ कर देते हैं एंड विल जस्ट टेक आउट देम फ्रॉम द स्टॉक। और ये स्टॉक हमें फेंकना नहीं है, इसे हम यूज़ करेंगे कुकिंग में, स्ट्रेन करके हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ओके। स्ट्रेन इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें थोड़े से वो इम्प्योरिटीज़ हैं, मसाले हैं। तो ये है वो मीट बॉल्स जिनमें हमने कुछ बेसिक मसाले डाल के, नो ऑयल नथिंग। अब है बारी इन मीट बॉल्स का सॉस बनाने की, और हम सॉस की शुरुआत करेंगे बाय हीटिंग ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, इवन बटर और घी। तो बट मैं यूज़ कर रहा हूँ रिफाइंड ऑयल। हम इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है एंड वी विल स्टार्ट बाय एडिंग सम जिंजर। ये चॉप जिंजर है, चाहे तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं। ओके। तो ये हम जिंजर डाल रहे हैं इसमें, एंड देन विल ऐड सम गार्लिक। ये एक ऐसी मैरिज है जो हेवन में फिक्स हुई है, जिंजर गार्लिक। वेरी ट्रू। So this is ginger and garlic, and we'll just allow it to caramelize a little bit. हल्का सा फ्लेवर आ रहा है आपको? Yeah. कैमरा के उस पार नहीं आया होगा, बट दिस इज थेरेपी। जिंजर गार्लिक का फ्लेवर जब आता है ना ऑयल में, हॉट फैट में डालकर, वही डिश का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आप देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया, एंड दिस इज द टाइम हम इसमें कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे। जैसे हमने वहाँ डाले थे कोफ्ता में ग्रीन कार्डमम का पाउडर, यहाँ पे आप साबुत ग्रीन कार्डमम 1-2 डालें। हमने लौंग स्टॉक में डाला था, लेकिन मैं सॉस में भी थोड़ा से 1-2 डालता हूँ। सिनेमन हम रहने देते हैं। स्टार एनीस एक माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, जल्द करने निकले थे, थ्रिल हो गया। और हम डाल देंगे और इसको क्रैकल करेंगे हम। यूजुअली ऑयल में खड़े मसाले पहले जाते हैं, फिर एग्जैक्टली फॉर फ्लेवर, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलती है। और मैं सौंफ के 2-3 दाने, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे 2 चीज़ें खाने में बड़ी अच्छी लगती है, साबुत सौंफ एंड साबुत धनिया। तो
मैं इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। एंड नाउ अनियन, हम इसमें प्याज डालेंगे। ये कितना ऑनियन है? ये 2 मीडियम साइज के अनियन मैंने फाइन चॉप करे हैं। अब ये सिंस हम एक सॉस बना रहे इसलिए इतना फाइनली चॉप्ड है? एग्जैक्टली। इसको हम हल्का ब्राउन कर देंगे। और इस स्टेज पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप ऐसी कोई कुकिंग कर रहे हैं किचन में, अनियन ऐसे डालने के बाद आपको अपने फेवरेट म्यूजिक लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, इसको देखते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे देखने से बहुत बार प्याज जल जाते हैं। If you see the onions are perfect brown, वाओ। तो ये कंसिस्टेंसी सही है। हल्के से जो बड़े कच्चे से लग रहे हैं ट्रांसपेरेंट, उनको भी आप हल्का ब्राउन कर सकते हैं, बट दिस इज द परफेक्ट कलर द अनियन शुड गेट। और ये इवनली बिल्कुल कटे हुए हैं। जब भी आप सॉस बनाएं तो बिल्कुल ऐसे ही रखें अनियंस को, जैसे वॉलनट सॉस में उसमें भी अनियंस जाते हैं। ये उबल रहा है, तो अब है टाइम इसमें ऐड करने का मसाले। तो ये है जिंजर पाउडर, एकदम। देन वी विल ऐड सम टर्मरिक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। रेड चिली पाउडर, एटलीस्ट 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। एंड वी विल ऐड सम फेनल, यानी सौंफ का पाउडर। हालांकि हम इसमें ऑलरेडी साबुत सौंफ और जिंजर दोनों डाला है, ठीक है। तो जस्ट मिक्स इट। स्टेज पे तो वी लेट इट कुक फॉर अ मिनट। और तब तक हम क्या करेंगे, ये कैशू नट्स जो हैं, इनका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। चाहे तो आप इन्हें पहले सोक करके रख लें, या थोड़े से गर्म पानी के साथ इनका पेस्ट बनाएं। तो विल जस्ट मेक अ पेस्ट ऑफ इट। डालेंगे इसमें कैशूज। हमारे पास है स्टॉक, तो मैं थोड़ा सा, जो हल्का सा ठंडा हो गया है स्टॉक, तो इसमें मैं स्टॉक डाल दूंगा। मेक पेस्ट ऑफ इट। ओके, तो ये पेस्ट हमने बना लिया कैशू नट्स का। इसमें मैं थोड़ा सा स्टॉक डालूंगा ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। एंड अब इसमें मसाले भी अच्छे से कुक हो गए हैं। इफ यू कैन सी दिस, इसको हम पानी को गर्म करते हैं। अब जैसे तेल गर्म होगा तो आप नॉर्मल खड़े गरम मसाले डाल दें। लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, उसके बाद छोटी इलायची 1-2 और तेज पत्ता डाल देंगे। और ये चटकने लगे हैं मसाले। व्हाट विल डू, मैंने चावल को सोक करके रखा है करीबन 1-1.5 घंटे से, तो ये चावल भी हम इसमें ऐड करेंगे। चावल ऐसे अगर हम सोक करके
जी बताइए। चावल को ऐसे हम सोक करके डालते हैं या फिर नॉर्मल डालेंगे, इसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? लाइक अगर हम जब आप simple सोक डालें। करके चावल डालते हैं ना तो वो अच्छे से खिलते हैं, उन्होंने कुछ लिक्विड एब्जॉर्ब किया होता है, तो खिले खिले चावल बनते हैं, उसका कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है लेकिन और ऐसे वो टूटता टूटेंगे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ओके। अगर आप सीधे डालेंगे मतलब कच्चे चावल तेल में डालेंगे तो बहुत बार क्या होता है कि वो हार्डन हो जाते हैं या कभी टूट भी जाते हैं, तो इट रिड्यूसेस टाइम और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। हमने ऑयल में खड़े मसाले डाले एंड डायरेक्टली Exactly. ओके। थोड़ा सा नमक, ये इसका क्या लॉजिक है जब हम तेल में डायरेक्टली ऐसे राइस डालते हैं भुनने के लिए? हाँ हल्का सा भुनेगा और जो हमने मसाले इसमें डाले उनका फ्लेवर निकला है वो भी राइस में जाएगा। जैसे कि अब ये सॉस उबल रहा है अच्छे से, तो दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस कुकिंग। हम सॉस भी बना रहे हैं, चावल भी बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मीट के बॉल्स जो हमने बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। ये मीट बॉल जो हमने पानी में बॉईल किया था, देखिए फुल 100% कुक हो गया। बिल्कुल ये 100% कुक है। हम बस सॉस में इसलिए डाल रहे हैं कि ये सोक इन करें सॉस को, तो थोड़ा सा और कुक हो जाए। तो इसमें ब्रेक होने के चांसेस नहीं है अभी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है। तो ये मैंने इसमें मीट के बॉल्स डाल दिए। इसमें नमक थोड़ा सा कम है। बिल्कुल वेलवेटी। देखने से पता लग रहा है कि उसमें क्या शू डाला हुआ है, क्या शू पेस्ट। चावल का पानी जो है पूरा सूख गया है और चावल कुक भी हो गया है। वाओ। एंड दिस इज द टाइम कि हम इसको थोड़ा और पकाएं, लेकिन एक तवे के ऊपर रखेंगे और 2-3 मिनट अच्छे से पकेगा ये इसमें। और कोफ्ते जो है वो भी उबल रहे हैं अच्छे से, और इसमें हम ऐड करेंगे अब क्रीम। गैस बंद करेंगे एंड वी ऐड सम क्रीम टू इट। और क्रीमीनेस के लिए राइट। तो ये क्रीम, तो बोथ डिशेस आर ऑलमोस्ट डन। तो हम करेंगे अब प्रेजेंटेशन की तैयारी। ये चावल एकदम पक गए हैं, इट्स डन। वाओ। कलर बहुत अमेजिंग लग रहा है। काश मैं अपने व्यूअर्स को ना स्क्रीन कैमरा के थ्रू दिखा पाती कि राइस वी कुक। कितनी अच्छी खुशबू आ तो रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने इसका नाम नहीं बताया, ये है पुदीना और धनिया का पुलाव आप कह सकते हैं। कोरिएंडर एंड मिंट राइस, एक क्विक राइस है, फ्रेश रेसिपी है,
आप अपने किचन गार्डन में जाइए, थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना तोड़िए और इस तरह का चावल बनाइए। कलर एकदम मलाई कलर आ रहा है, फ्रेशनेस है। खुशबू तो हम भाई। इसे अब निकाल देंगे फॉर प्रेजेंटेशन। ये एकदम कलर इसका जबरदस्त आया है। फ्रेशनेस बिलीव भी मैंने पहली बार आज बनाया है। कसम से। मैंने इससे पहले कभी ये चावल की रेसिपी नहीं बनाई है। वाओ, उसका स्मेल तो बियॉन्ड। हम इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीने का पाउडर, एंड सम चॉप्ड पिस्ताशियो नट्स। उसके बाद इसमें कुछ फ्रेश कोरिएंडर आएगा। तो ये हमारा एक एलिमेंट है। अब जो हमारी आज की मेन डिश है, जो हमने मीट बॉल्स एंड कैशू नट सॉस बनाया है, तो ये Wow. भी तैयार है। Oh, that हम looks क्या करेंगे, हम पहले कोफ्ताज निकाल के प्लेट पे अरेंज करेंगे। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। Thank you. You have to arrange it uniformly and pour some sauce over. हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम, डैश ऑफ क्रीम। जैसा कि आप कहते हैं एज यूजुअल, पहले आंखें खाएंगे फिर थोड़ा सा मिक्स हर्ब, मिक्स ज़्यादा ये दो तीन हर्ब्स एक साथ मिक्स की हुई है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, आज हमने बनाया चिकन मीट बॉल्स विद कैशू नट करी एंड हमारा स्पेशल साइड डिश जो है मिंट एंड कोरिएंडर राइस। जितना मैं देखने में अच्छा लग रहा है शेफ, आई कैन नॉट वेट इसको मैं टेस्ट करूं। बिल्कुल, जो दोनों डिशेज है मैंने पहली बार बनाई है, तो मुझे सबसे पहले ना देखते ही बड़ी सूदिंग लग रही है। और अगर आप इनको एक प्लेट पे भी निकाल के रखें Actually, जैसे मैंने आपके लिए रखा है, तो बड़े मीट टेंडर, मैं इतनी खुश हो रही मैंने तो हूँ। मजाक में बोला था, लेकिन लिटरली ये मीट बॉल्स वो बंदा भी खा सकता है जिसके बिल्कुल दांत। एग्जैक्टली। तो शेफ, कंफर्ट और एलिगेंस को अगर मुझे एक बाउल में डालना हो ना, बराबर ये डिश आएगा सामने। थैंक यू सो मच शेफ, इतनी अमेजिंग रेसिपी के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज हमने बनाया एक बहुत ही यूनिक डिश जिसका नाम है चिकन मीट बॉल्स विद कैशू नट करी एंड एक बहुत ही फ्लेवरफुल राइस जो है पुदीना एंड कोरिएंडर राइस। काश मैं आपको इसका खुशबू और फ्लेवर जो है ना स्क्रीन के थ्रू ही बता पाती। ये सिंप्लिसिटी और सोफिस्टिकेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ये आपने घर वालों के खिलाए या फिर किसी मेहमान को खिलाए, आई एम श्योर ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ अपने कमेंट शेयर करें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पे। तो अगले एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ एक बार हम फिर मिलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।